जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें क्लास नंबर 8 है। इससे पहले क्लास 7 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले सभी मित्र से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वे क्लास को लाइक कर देंगे। तो चलिए मित्र आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा लेख कहानी संग्रह है। अब आपसे पूछ रहा है कि 4 रचनाएं आपके सामने लिख दी गई हैं, इसमें पूछ रहा है कि कहानी जो है ये कौन सी है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना उर्वशी जो है मित्र ये कहानी संग्रह है, किसकी है तो याद रखना उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। कौन सी विधा है तो आप कहेंगे कहानी संग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तितली की बात करें मित्र तो तितली जो है ये उपन्यास है। क्या है मित्र, उपन्यास है। रंगमंच जो है ये क्या है, निबंध है। क्या कौन सा संग्रह है मित्र, निबंध संग्रह है। अजात शत्रु तो आप सभी को मित्र को पता ही होगा कि ये क्या है, नाटक है। तो यहाँ पूछा गया था कहानी संग्रह कौन सा है तो उर्वशी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, गुनाहों का देवता किस लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। आपसे पूछ रहा है गुनाहों का देवता जो है ये किसके द्वारा रचित है। आप सभी के सामने लिखा गया है कि ये कौन सी विधा है, उपन्यास है, लेकिन आपको बताना है ये किसके द्वारा रचित है। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि गुनाहों का देवता जो है ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन 2-3 जो इंपॉर्टेंट है उसे आपको याद रखना है। जैसे गुनाहों का देवता हुआ, सूरज का 7वां घोड़ा हुआ, और मित्र बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन ये 2 रचना आपको याद ही रखना है कि सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता जो है ये धर्मवीर भारती जी का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास जो है ये कौन सा नहीं है। देखो मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। तुरंत देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना मुंशी प्रेमचंद जी का सेवा सदन भी है, गोदान भी है, कर्मभूमि है, लेकिन 3 वर्ष जो है ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास बिल्कुल भी नहीं है। तब आप किसका बताएंगे। तो याद रखना 3 वर्ष जो है ये किसकी रचना है, भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बता रहे हैं। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं यानी भगवती चरण वर्मा जी की, लेकिन याद रखना चित्रलेखा हुआ जो किसकी है, भगवती चरण वर्मा की है। टेढ़े मेढ़े रास्ते जो हैं ये भगवती चरण वर्मा जी की है। और 3 वर्ष तो आपके सामने लिख ही दे गए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपसे पूछ रहा था कौन सी नहीं है, तो 3 वर्ष जो है भगवती चरण वर्मा जी का है। नेक्स्ट आपके सामने भारतेंद्र युग कब तक माना जाता है, यानी भारतेंद्र युग का सन कब से कब तक रहा। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना भारतेंद्र युग जो है ये 1850 से 1900 तक रहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग रहा, और 1920 से 1936 तक छायावाद युग रहा, और 1936 से 1943 तक उत्तर छायावाद रहा। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया था, भारतेंद्र युग से कब तक रहा, तो 1850 से 1900 तक रहा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो तत्सम है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना अष्ट जो है मित्र ये कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। कैसा है शब्द,
तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, अठखेली होता है। क्या होता है मित्र, अठखेली जो है इसका क्या होता है, तद्भव होता है। अष्ट जो है ये कैसा है, तत्सम शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। 4 शब्द आपके सामने लिख दिए गए हैं, इसमें पूछ रहा है तद्भव शब्द कौन सा है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि अमचूर जो है मित्र एक ऐसा शब्द है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप क्या होता है, तो आम्रचूर होता है। क्या होता है, आम्रचूर्ण जो है ये क्या होता है, इसका तत्सम होता है। और तद्भव क्या है, तो आपके सामने लिखा गया है अमरचूर यानी अमचूर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में कौन सा अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है की बात कर रहा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ज्वलन भी होता है, अनल भी होता है, कृषाणु भी होता है, लेकिन धरा जो है ये अग्नि का बिल्कुल भी नहीं होता। तो धरा जो है सभी मित्र को पता है कि ये पृथ्वी, वसुंधरा, ये सब किसके पर्यायवाची है, धरती, ये पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। तो धरा जो ये पृथ्वी का पर्यायवाची है, ना कि अग्नि का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है, खद्दर कुर्ता भक भको नेता जैसी चाल, एही बालक मो मन बसो सदा बिहारी लाल, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा रस निहित है, फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। तो हमें पंक्ति पढ़ के ही हंसी आ रही है, ये निहास्य रस है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। संतोष शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। संतोष शब्द का सही संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा सम प्लस तोष, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है मित्र, कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है की बात कर रहा है, फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, पहला हम देख लेते हैं, इहलोक का परलोक होता है, बिल्कुल सही है। गुप्त उच्च जो है ये निम्न होता है, बिल्कुल सही है। सगुण का निर्गुण होता है। और गुप्त और रहस्य ये दोनों जो है एक दूसरे के समानार्थी दिए गए हैं, बल्कि तीनों में जो है ये क्या लिखे गए हैं, विलोम लिखे गए हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो है एक दूसरे के पर्यायवाची यानी समानार्थी दिए गए हैं, तो यही जो है सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। जिसका तेज समाप्त हो गया हो उन्हें हम एक शब्दों में कहते हैं निस्तेज, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है। उसने सोचा होगा, यह वाक्य जो है ये किस प्रकार का वाक्य है, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, उसने सोचा होगा, तो संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ जो होता है ये क्रोध को और बढ़ाना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द है। प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, प्रवास करने वाले को हम एक शब्द में क्या कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है, तो याद रखना या और व को अर्धस्वर कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर बताना है। निशांत दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है। निशांत दौड़ रहा है वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि निशांत दौड़ रहा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, कोई कर्म नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित शब्दों में कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि पिस्तौल जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जलसंधि किस प्रकार का शब्द है? जलसंधि जो है ये किस प्रकार का शब्द है? तो जलसंधि जो है योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या पूछ रहा है? सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। सब धन 22 पसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ है। सब धन 22 पसेरी इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो होता है मित्र, ये अच्छा बुरा सबको समान समझना। क्या होता है मित्र? अच्छा बुरा सबको समान समझना इस लोकोक्ति का उचित अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछ रहा है? रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया, शुद्ध वाक्य पहचानिए। यानी ये वाक्य जो लिखा गया है ये अशुद्ध वाक्य है। इस वाक्य का शुद्ध रूप जो है ये किस विकल्प में दर्शाया गया है? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना इसका शुद्ध रूप जो हो जाएगा कौन सा होगा? रमा ने मिठास भरा गीत गाया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है गंगा जल शब्द में कौन सा समास है? गंगा जल शब्द में कौन सा समास है? फटाफट बता देंगे मित्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास तो आप बेझिझक बता सकते हैं, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना गंगा का जल यानी षष्ठी तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि अद्भुत रस का अस्थाई भाव है विस्मय, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा अलंकार निहित है? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 23 तो हम कह सकते हैं कि इसमें संदेह अलंकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। विपरार्थक शब्द बताइए। विपरार्थक शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 24 तो हम कह सकते हैं कि अंगीकार का विलोम जो है ये क्या हो जाएगा? अस्वीकार। अंगीकार का क्या अर्थ होता है? स्वीकार करना होता है। तो इसका विलोम यानी विपरार्थक क्या होगा? अस्वीकार होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है ये शुद्ध लिखा गया है? तो हम कह सकते हैं कि विवर्ती की वर्तनी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी ज्योत्सना की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में अच्छे ढंग से दर्शाई गई है? तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी यानी ज्योत्सना में ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा गया है बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट आपके सामने जिसकी गर्दन जो है ये सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसकी गर्दन सुंदर हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं? फटाफट बता देंगे मित्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि जिसकी गर्दन सुंदर हो उन्हें हम सुग्रीव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण कौन सा है? फटाफट बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि उर्वित जो है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? संज्ञा से नहीं बना है की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो श्रीमान जो है एक विशेषण है लेकिन संज्ञा से बिल्कुल भी नहीं बना है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब आपसे पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर।
तो याद रखना बुढ़ापा जो है ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31, इसका राइट आंसर बताना है। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? राजभाषा आयोग का गठन जो है ये कब किया गया था? जाहिर सी बात है यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ऊपर का देखकर भ्रमित ना हो। ये पूछ रहा है भारत के राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन कब किए थे? तो हम कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र 5 क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया है। क्यों स्किप किया? आप सभी मित्र को पता होगा कि वह कैसा क्वेश्चन था, गद्यांश था। तो गद्यांश को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। गद्यांश जो है ये स्वयं करने की चीज होती है, ऊपर नीचे कर कर हम आपको बता देंगे लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा। आप स्वयं प्रैक्टिस करें तभी आपको गद्यांश आने वाला है। ठीक है मित्र, नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37, इसका राइट आंसर बताना है। मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह है। अब आपसे पूछ रहा है, इसमें आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे क्या पूछ रहा है। मुहावरों और लोकोक्तियों यानी नहीं लोकोक्तियों होनी चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह क्या कहलाता है? वह है क्या है? लक्षणा। बिल्कुल सही बता रहे हैं जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्विवाद में कौन सा समास है? फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए इन दोनों में से ही बता दीजिए कि क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि अव्ययीभाव समास होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39, इसका राइट आंसर बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द है। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं? तो याद रखना 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभियोक्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट और सबसे ज्यादा इजी तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ बताना है आपको, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। 4 शब्द आपके सामने लिख दिए गए हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे पहले शब्दकोश की दृष्टि से कौन सा शब्द आएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है, इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हम कह सकते हैं कि शब्दकोश की दृष्टि से देखा जाए मित्र तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो असामयिक आएगा। क्या आएगा मित्र? असामयिक वर्ड जो है ये सबसे पहले आएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में मैंने कितने क्वेश्चन किए? 5 क्वेश्चन, ये रही आंसर की। आपको इसके पीडीएफ मिल जाएगी मित्र, पीडीएफ की चिंता ना करें, एक साथ हम सारी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर भेज देंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे। बस आप लोग रिविजन कर लेना। आज के इस 35 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में जरूर बताना। मित्र क्लास कैसी भी लगा करे बता दिया करो क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बीच से कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।